जलवायु किसी स्थान विशेष के दीर्घकालीन मौसम संबंधी दशाओं के औसत को कहते हैं। सामान्यतः यह स्थिर रहती है, परंतु वर्तमान में स्थानीय एवं वैश्विक जलवायु में मानवीय एवं प्राकृतिक कारणों से परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जिसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जलवायु में दिखने वाले ये परिवर्तन लंबे समय का परिणाम है, जिसके न केवल क्षेत्रीय एवं वैश्विक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, बल्कि संपूर्ण विश्व जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों हैं, जिसमें मानवीय कारणों का अधिक योगदान है। मानवीय कारणों में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि गैस के उत्सर्जन में वृद्धि पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। वनों की कटाई, पशुपालन, कृषि में वृद्धि, नाइट्रोजन उर्वरकों का कृषि में उपयोग, इन क्रियाएं भी जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। प्राकृतिक कारणों में सौर विकिरण में बदलाव एवं ज्वालामुखी विस्फोट आदि शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण भूमंडलीय ऊष्मन है, जिसके लिए प्रमुख रूप से ग्रीन हाउस गैसें जिम्मेदार हैं। एक कहावत के अनुसार जलवायु वह है जिसकी आप उम्मीद करते हैं, मौसम वह है जो कि हमें मिलता है। हम प्रायः जलवायु एवं मौसम शब्द में अंतर नहीं कर पाते हैं। मौसम वह है जो रोज रात को टीवी पर दर्शाया जाता है, जैसे विभिन्न स्थानों पर अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान, बादलों एवं वायु की स्थिति, वर्षा का पूर्वानुमान, आर्द्रता आदि। निर्धारित समय पर किसी स्थान पर बाह्य वातावरणीय परिस्थितियों में होने वाला परिवर्तन मौसम कहलाता है। जलवायु शब्द किसी स्थान पर पिछले कई वर्षों के अंतराल में वहाँ की मौसम की स्थिति को बताता है। जलवायु वैज्ञानिक किसी स्थान विशेष की जलवायु का पता लगाने के लिए कम से कम 30 वर्षों के मौसम की जानकारी को आवश्यक मानते हैं। जलवायु परिवर्तन का सीधा प्रभाव वातावरण, खाद्य श्रृंखला, जीव जंतु के साथ साथ वनस्पतियों पर भी पड़ता है। सामान्य पाचन क्रिया को बनाए रखने के लिए पशुओं के शरीर का तापमान स्थिर होना चाहिए। इसके साथ ही शरीर का तापमान बाहरी परिवेश के तापमान से थोड़ा अधिक होना चाहिए, ताकि गर्मी का स्थानांतरण बाहरी वातावरण में आसानी से हो सके। चारे के पाचन एवं पोषक तत्वों के उपापचय से पशुओं के शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है। डेयरी पशुओं में शरीर का तापमान तभी तक बरकरार रहता है जब तक वातावरण का तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इससे अधिक तापमान इनके लिए तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर सकता है। अत्यधिक तापमान पशुओं की र्यूमेन कार्य क्षमता को कम करता है, जो कि कई स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का कारण बनता है। उष्मीय तनाव के चलते पशु हाँफने लगते हैं और उनके मुंह से लार गिरती दिखाई देती है। पशुओं के शरीर में बाइकार्बोनेट आयन की कमी से रक्त की पीएच बढ़ जाती है, जिससे अल्कलोसिस की समस्या उत्पन्न हो जाती है और अंततः शरीर की विभिन्न गतिविधियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उष्मीय तनाव के दौरान पशु के शरीर का तापमान 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप दुग्ध उत्पादन, दुग्ध वसा, प्रजनन क्षमता एवं प्रतिरक्षा प्रणाली में कमी आती है। उष्मीय तनाव से प्रभावित पशुओं को मध्यकाल में आने में भी कठिनाई होती है। उष्मीय तनाव के दौरान मध्यकाल की अवधि छोटी हो जाती है और प्रजनन हार्मोन के स्राव में असंतुलन देखने को मिलता है। मुख्यतः एस्ट्रोजन हार्मोन, जो मध के व्यवहार को प्रभावित करता है, इसकी मात्रा कम हो जाती है। उच्च तापमान वाले वातावरण में पशुओं के मध्यकाल अक्सर मूक ही रहते हैं, या अर्थात साइलेंट रहते हैं, और अमध्यकाल की घटनाएं बढ़ जाती हैं। यदि मध का पता लग भी जाए तो शरीर का तापमान अधिक होने के कारण कई बार पशु गर्भधारण नहीं कर पाते हैं। उष्मीय तनाव बढ़ने से निषेचन क्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जो भ्रूण की क्षति भी पहुंचा सकता है, और ऐसी स्थिति में पैदा हुए बछड़े का शारीरिक भार सामान्य तापमान पर जन्म लेने वाले बछड़ों से कम पाया गया है। मध चक्र की औसत अवधि गायों में 21 दिन की होती है, जबकि मध 16 से 24 घंटे ही रहता है। भैंसों में गायों की अपेक्षा अधिक मधकाल अधिक देर तक रहता है। भैंसों में प्रायः साइलेंट मध होता है, परंतु उष्मीय तनाव के चलते मधकाल के लक्षण स्पष्ट नहीं दिखाई देते और मधकाल की अवस्था को पहचानना भी कठिन होता है। अधिकतर भैंस सूर्योदय से पहले
मध्यकाल के लक्षण दिखाती है, जिससे उपयुक्त समय में कृत्रिम गर्भाधान नहीं हो पाता है। जलवायु परिवर्तन से पशुओं पर होने वाले प्रभाव इस प्रकार हैं: पशुओं को अत्यधिक पसीना आना, तेजी से सांस लेना और उपापचय का दर कम होना, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन होना, पानी की मांग में वृद्धि आना आदि। गर्मी के तनाव से पशुओं में सूक्ष्म पदार्थ का सेवन में 10 से 20% की कमी हो जाती है और दुग्ध उत्पादन में 10 से 25% की कमी आ जाती है। उष्मीय तनाव के चलते स्तन ग्रंथियों के विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे भविष्य में दुग्ध उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है। शोध में यह भी पता चला है कि गर्भावस्था के आखिरी चरण में उष्मीय तनाव झेलने वाली गायों की भावी दुग्ध उत्पादकता में भारी कमी हो जाती है। इसका मुख्य कारण उच्च तापमान से स्तन कोशिकाओं में अधिक मृत्यु दर होना है। उष्मीय तनाव प्रतिरक्षा प्रणाली कार्य क्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इससे थनैला रोग, गर्भाशय की सूजन तथा अन्य बीमारियों के जोखिम में वृद्धि हो सकती है। उष्मागत तनाव के दौरान प्रतिरक्षा प्रणाली में मुख्य रूप से विभिन्न हार्मोन के स्राव प्रभावित होते हैं। शरीर के प्रमुख फैगोसाइटिक कोशिकाएं तथा अर्थात न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज शामिल हैं, जिन्हें किसी भी जीवाणु संक्रमण के विरुद्ध लड़ने हेतु प्रभावी माना जाता है। आर्द्र और उष्मीय तनाव की परिस्थितियों के दौरान ये पशुओं के स्वास्थ्य को बनाए रखने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नैदानिक या गैर नैदानिक दोनों ही प्रकार का थनैला एक चुनौती से कम नहीं है, जो डेयरी पशुपालकों को आर्थिक रूप से अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है। डेयरी गायों में थनैला रोग की बढ़ती घटनाएं तापमान की अत्यधिक वृद्धि से भी होती हैं, जो गर्म आर्द्र परिस्थितियों से संबंधित रोगजनक मक्खियों की आबादी को और भी सुविधाजनक बनाती है। इसकी रोकथाम और समय पर उपचार दोनों ही महत्वपूर्ण है। शोध में यह भी पाया गया है कि वातावरण का ताप आर्द्रता सूचकांक, जिसे टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स कहते हैं, इसके बढ़ने के साथ ही गायों में थनैला रोग की घटनाएं में भी वृद्धि हुई, जबकि इससे मुर्रा भैंस बहुत कम प्रभावित होता है। साहीवाल और थारपारकर जैसी देसी गायों की तुलना में विदेशी और संकर नस्ल की गायों में थनैला का रोग का संक्रमण अधिक पाया गया है। गर्मी का तनाव पेट में पल रहे भ्रूण की प्रतिरक्षा प्रणाली को भी प्रभावित करता है। गर्मियों में पशुओं के लिए छाया की व्यवस्था करना चाहिए और गर्मियों में पशुओं को 2 से 3 बार स्नान कराएं। एक ही स्थान पर अधिक पशुओं को न बांधें। आवास में सुविधा का प्रबंधन करें और पशुओं के लिए स्वच्छ एवं नियमित रूप से पीने की पानी की व्यवस्था करें। जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन एवं चराई सुबह जल्दी और देर शाम में करवानी चाहिए। पशुओं हेतु प्राकृतिक और कृत्रिम छाया का प्रावधान सबसे किफायती तरीकों में से एक है। अपने पशुओं के लिए छायादार शेड का निर्माण करें। इसके अतिरिक्त पशुओं को आराम देने हेतु अन्य तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फव्वारे, कूलर, मिस्ट पंखे, पानी के टैंक तथा नहलाने आदि की व्यवस्था भी करवानी चाहिए। पशुशाला में गर्म हवाओं से बचाव के लिए उपलब्ध सामान जैसे जूट या बोरी के पर्दों का उपयोग किया जा सकता है। गर्मियों में हरे चारे की पैदावार कम हो जाती है, जिसकी कमी को पूरा करने के लिए सूखा भूसा भिगोकर तथा उसमें दाना व मिनरल मिक्सचर मिलाकर दें। गर्मियों में पशुओं के लिए हर समय ताज़ा व स्वच्छ पानी उपलब्ध होना चाहिए। प्रायः ऐसा देखा गया है कि यदि तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है तो दुधारू पशुओं में पानी की आवश्यकता 50% से अधिक बढ़ जाती है। हमारे स्थानीय पशु नस्लों में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होने के साथ ये मौजूदा परिस्थितियों के लिए अनुकूल भी हैं। इनकी ऊर्जा आवश्यकता कम होती है, जो उन्हें कम गुणवत्ता वाले दाना और चारा का सही उपयोग करने में सक्षम बनाती हैं। हमारी स्थानीय पशु नस्लों में आनुवांशिक विविधता पाई जाती है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति लचीली है। भविष्य में देश की पशुधन आधारित उत्पादों की मांग में अत्यधिक वृद्धि हो सकती है। इस मांग को पूरा करने हेतु हमें अपने जानवरों को उष्मागत तनाव के प्रतिकूल प्रभाव से बचाना होगा और साथ ही साथ हमारे स्थानीय नस्लों को भी संरक्षित करना होगा। हालांकि संक्षिप्त समय के लिए होने वाले उष्मागत तनाव का कोई विशेष प्रभाव नहीं होता, परंतु लंबी अवधि में इस तनाव से जानवरों की उत्पादकता में भारी गिरावट देखने को मिलती है। भविष्य में संसाधनों के अभाव से पशुओं की खुराक अधिक महंगी हो सकती है और इसकी गुणवत्ता में कमी भी देखने को मिल सकती है। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पादन में
गिरावट और नाना प्रकार की बीमारियों को आमंत्रित करती हैं। भले ही जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अटल है, परंतु फिर भी हमें इसके समायोजन हेतु ठोस कदम उठाने ही होंगे। अतः भारतीय किसानों की अवधारणा को समझकर और उन्हें नीतिगत विकास में शामिल करके देश की खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण में सुधार लाया जा सकता है। सर्द मौसम का पशु उत्पादन पर प्रभाव के लिए का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ते हुए तापमान, अनियमित मानसून, भयंकर ठंड, ओले, तेज हवा आदि पशुओं के स्वास्थ्य एवं शारीरिक वृद्धि और उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। मौसम में तनाव के कारण डेयरी पशुओं की प्रजनन क्षमता कम हो रही है। परिणाम स्वरूप गर्भधारण दर में भी काफी गिरावट हो रही है। जलवायु परिवर्तन प्रतिरक्षा प्रणाली कार्य क्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। इससे थनैला रोग, गर्भाशय की सूजन, अन्य बीमारियों की जोखिम में वृद्धि हो रही है। भारत में ऊष्मीय तनाव पशु उत्पादकता को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। कम वातावरणीय तापमान में तेजी से चलने वाली हवा पशुओं के लिए अत्यंत कष्टदायी होती है, जो स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि और उत्पादकता को प्रभावित करता है। जब सर्दियों में तापमान में गिरावट शुरू होती है या जब तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचता है तो दुधारू पशुओं की उत्पादकता और दक्षता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जलवायु परिवर्तन के कारण पर्वतीय क्षेत्रों के स्थानीय तापमान में बदलाव होने से रोगवाहक मक्खी, मच्छर, किलनी, जू, पिस्सू आदि की संख्या में बढ़ोतरी होती है, जिससे जीवाणु जनित और विषाणु जनित बीमारियों का प्रकोप देखने को मिलता है, जिसका जीता जागता उदाहरण विगत दिनों में लंपी स्किन रोग के रूप में देखने को मिला है। पर्वतीय क्षेत्रों में बाबेसियोसिस, खुरपका मुंहपका रोग, एंटेरोटॉक्सीमिया रोग, पीपीआर तथा पर्वोवायरस का इन्फेक्शन आजकल पशुओं में सालों भर देखा जा रहा है, जबकि ये रोग मौसमी पशु रोग के नाम से जाने जाते थे। अतः इनसे बचाव के लिए उचित समय पर टीकाकरण एवं अन्य रोकथाम के उपाय के साथ साथ पशु बीमा हेतु पशुपालक बंधु अपने नजदीक के पशु चिकित्सालय से संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।